कोल्ड ड्रिंक में गैस कहाँ से आती है? समुद्र में नमक कैसे घुला रहता है? और आईवी ग्लूकोज बॉडी में जाके कैसे डिजॉल्व हो जाता है? वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम जानेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट, कंसंट्रेशन का गेम, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ। इसके अलावा कॉग्निटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो न्यूमेरिकल में गलती हो सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो होता है ये दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का एक होमोजिनस जो मिक्सचर होता है उसे ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ये वर्ड होमोजिनस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। होमोजिनस का मतलब होता है कि उसके जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की मात्रा हर पॉइंट पे एक जैसे ही है। ऐसा ना हो कि बीच में कुछ और मात्रा है, फिर स्टार्टिंग में कुछ और है, लास्ट में कुछ और है। हर जगह किसी भी जगह पे उन कंपोनेंट को चेक किया जाएगा तो एक बराबर मात्रा पे ही जहां पे सारे कंपोनेंट मौजूद रहे, ऐसा जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। होमोजेनस मिक्सचर में दो प्रॉपर्टी, दो कैरेक्टर होते हैं, एक तो उसका कंपोजिशन और दूसरा चीज उसकी प्रॉपर्टी। ये दो कैरेक्टर होमोजेनस मिक्सचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पे हम स्टडी जो करेंगे सॉल्यूशंस के चैप्टर में, तो दो कंपोनेंट वाले ही सॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को बाइनरी सॉल्यूशंस कहा जाता है। सॉल्यूशंस में कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पर फिलहाल यहाँ पे जो 12th बेस पे जो स्टडी किया जाता है केवल दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। वो दो कंपोनेंट क्या होता है? एक कहलाएगा सॉल्यूट और दूसरा क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसमें मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का भी स्टेट होता है। सपोज अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन जो रहेगा वो भी कैसे रहेगा? सॉलिड। तो सॉल्वेंट की जो स्टेट है वही सॉल्यूशन की स्टेट होती है। ये चीज को ध्यान रखना होगा। सबसे ज्यादा मात्रा सॉल्यूशन में, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है? सबसे ज्यादा मात्रा सॉल्वेंट की रहती है। सॉल्यूट की तुलना में सबसे ज्यादा मात्रा सॉल्वेंट की रहती है। और जो सॉल्वेंट का मैटर या सॉल्वेंट की जो स्टेट होता है वही स्टेट सॉल्यूशन का होता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ब्रास है। ब्रास किससे बना होता है? कॉपर और जिंक से। यहाँ पे हमने इन सबके सिंबल यूज किए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सबने 10th में, 9th में, 10th में पीरियोडिक टेबल इसको पढ़ रखा है, तो इसीलिए हम इसको सिंबल के फॉर्म में शो कर रहे हैं। ब्रास जो है ये बना होता है कॉपर से और जिंक से, यानी ब्रास किसका मिश्रण है? ब्रास जो मिक्सचर होता है ये कॉपर और जिंक का होता है। ऐसे ही देखें तो सिल्वर, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं। ऐसे ही सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर। सिल्वर किस किस चीज का, कौन कौन से एलिमेंट का मिक्सचर होता है? तो कॉपर, जिंक और निकल, ये तीनों का होमोजेनस जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? सिल्वर कहलाता है, जर्मन सिल्वर। ऐसे ही ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है? कॉपर और टिन का। एसएन का मतलब क्या होगा? टिन। तो कॉपर और टिन का होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है? ब्रॉन्ज। ये ब्रास है, ये ब्रॉन्ज है। बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, ध्यान रखना है। कॉपर तो दोनों में है, अगर जिंक आएगा तो ब्रास हो जाएगा और अगर टिन आएगा तो ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पानी में फ्लोराइड ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ये भी एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछ चुका है कि पानी में फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए। तो पानी में फ्लोराइड पहले से मौजूद रहता है। इसका 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो है ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मापने की पैरामीटर होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन 1 ppm जो है मात्रा, यही क्या होती है? फ्लोराइड की होनी चाहिए पानी में। तो दांत जो गिरते हैं वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, दांत गिरने की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर 1.5 ppm से ज्यादा हो जाए तो येलोइश टीथ हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर फ्लोराइड की मात्रा पानी में बढ़ेगी तो सॉल्यूशन जो है या वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? पॉइजनस हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रैट को मारने के लिए जो उसमें टिकिया यूज किया जाता है वो क्या रहता है? सोडियम फ्लोराइड ही रहता है। सोडियम फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा रहती है तो वो क्या हो जाता है? पॉइजन बन जाता है। रैट के लिए भी उसको यूज करते हैं। ये भी कई बार पूछ देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि होमोजेनस मिक्सचर होता है, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा और मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन।
तो आप देखते हैं सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली ये 3 टाइप का होता है, या तो गैसियस होगा, या लिक्विड होगा, या फिर सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि सॉल्यूशन का स्टेट वही होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा। तो अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो क्लियर है कि सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो क्लियर है यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। सॉल्यूशन अगर सॉलिड है तो क्लियर है कि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड। ठीक है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे गैसियस सॉल्यूशन। एक एग्जांपल आता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपस में मिला दे तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, गैस ऑलरेडी, तो हमारा सॉल्यूट भी क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं किसमें, नाइट्रोजन गैस में। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो लिक्विड फॉर्म में क्लोरोफॉर्म को ये हमारा सॉल्यूट हो गया, और नाइट्रोजन गैस जो है ये क्या है, सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स किया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है वो गैसियस सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही कैम्फर है, कैम्फर सॉलिड स्टेट में रहता है, नाइट्रोजन गैस, सॉल्वेंट नाइट्रोजन है, उसमें मिक्स किया जाता है। एक आता है लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा और जो सॉल्यूट होगा वो चेंज होता रहेगा। जैसे देखिए एग्जांपल है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाटर में, यानी हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो यानी ये सॉल्यूट हो गया। तो गैस डिजॉल्व हुआ लिक्विड में, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे ही इथेनॉल है, C2H5OH, आप सबको फॉर्मूला पता होगा। इथेनॉल जो है ये डिजॉल्व होता है वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे इथेनॉल भी क्या है, लिक्विड, और H2O क्या है, वो भी लिक्विड, तो यानी सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। अब एक और एग्जांपल आता है कि सॉलिड डिजॉल्व है लिक्विड में, तो यानी जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज डिजॉल्व हो गया H2O में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी डायरेक्ट ये एग्जांपल देके पूछता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछ दिया जाता है, ये एग्जांपल देगा, यहीं से सेम एग्जांपल उठ के आते हैं, कोई चेंज नहीं होता, इन्हीं में से कोई एक एग्जांपल उठेगा और आ जाएगा कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। इसको फ्रेमिंग अलग टाइप से किया जाता है। इसको बोल दिया जाएगा कि इथेनॉल का जो सॉल्यूशन है ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। अब कई लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि इथेनॉल का सॉल्यूशन है तो लिक्विड सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है, या फिर सॉलिड सॉल्यूशन है। ऐसा फ्रेमिंग होती है। या वाटर में डिजॉल्व ग्लूकोज जो होता है ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो ये सॉलिड डिजॉल्व है लिक्विड में, तो लिक्विड वाला सॉल्यूशन है। आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को देखना है कि सॉल्वेंट क्या है, वैसे ही सॉल्यूशन होगा। एक है सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन इसका मतलब जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। अब देखिए सॉल्यूट है गैस, तो हाइड्रोजन पैलेडियम में डिजॉल्व किया जाता है, हाइड्रोजन को पैलेडियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजन की लेयर पैलेडियम के ऊपर बन जाती है। ये क्या कहलाता है, सॉलिड सॉल्यूशन। अब अगला जो एग्जांपल है ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार, हमेशा हर साल फिक्स है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में दिखता ही है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अमलगम किससे बनता है, या हमारे अमलगम का कंपोजिशन क्या है। तो ये ध्यान देना है, ये लिक्विड और सॉलिड, सॉल्वेंट जो है सॉलिड रहेगा, सॉल्यूट जो है लिक्विड। तो सॉल्वेंट सॉलिड है, यानी Hg जो है नाइट्रोजन के साथ में। Hg क्या है, मरकरी सॉलिड होता है ना। तो अमलगम में जो होता है नाइट्रोजन का और मरकरी का, ये आपस में क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन कराया जाता है तो इसका क्या बोलता है, अमलगम बनता है। Hg यानी मरकरी विथ नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड, तो कॉपर को डिजॉल्व कर दिया जाता है किसमें, आरम, यानी मतलब गोल्ड। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गोल्ड में किस चीज की अशुद्धि मिलाई जाती है। जो गोल्ड है, गोल्ड में किस चीज की इंप्योरिटी मिलाई जाती है, तो ये आपको याद रहेगा कि कॉपर की। सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, गोल्ड में किसकी इंप्योरिटी मिलाई जाती है, तो कॉपर की इंप्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही अमलगम जो होता है तो नाइट्रोजन में क्या प्रेजेंट रहता है, मरकरी, या मरकरी का किसके साथ में कॉम्बिनेशन कराया जाता है, और मरकरी के साथ अगला कंपोनेंट कौन होता है, तो नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का अपना एक कंसंट्रेशन होगा, तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का तरीका उसका कंसंट्रेशन होता है। उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसको क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन करें या फिर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, उसको
सॉल्यूट के बेस पे बता दिया जाता है। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो कंसंट्रेट कहलाएगा, अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, पर ये एग्जैक्ट पता इससे नहीं चल पाता है ना, ये एक अंदाज वाली चीज हो जाती है। हाँ, मोटा मोटी अंदाज तो पता चल जाता है, पर कितनी मात्रा है, क्या है, या क्या बोलते हैं, अगर हम इसको न्यूमेरिकल पर्पज से देखें तो सही नहीं बैठता। तो इसके लिए फिर क्या अगला यूज किया जाता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है ये इसके बेस पे ही पूरी कैलकुलेशन चलती है, पूरे न्यूमेरिकल इसी के बेस पे ही सॉल्व किए जाते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना हो तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, क्वांटिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव जो है इसमें 6 टाइप के रहते हैं, 7 टाइप के रहते हैं। जैसा पहले हो गया मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट कंपोनेंट। तो इसमें क्या करते हैं, जो कंपोनेंट है उसका मास और उसको कंपोनेंट का मास जो है सॉल्यूशन में कितना है, और इसके अलावा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसा ही होता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। ये इसका एग्जांपल कैसे बनता है, मास परसेंटेज का एग्जांपल ऐसे बन जाता है कि ये एग्जाम में दे दिया जाता है कि सपोज करो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 10% का, ग्लूकोज का 10% का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज जो है 10 ग्राम मात्रा में है और सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम मात्रा ग्लूकोज के। ठीक है, एक ऐसे होता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। तो उसमें जैसे इथेनॉल है, बोल दिया जाए 10% इथेनॉल इन 10% इथेनॉल का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इथेनॉल जो है 10 ml है, यहाँ पे मास की जगह केवल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम कितना है इथेनॉल का 10 ml, 10% मतलब 10 ml, तो 10 ml इथेनॉल इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास है तो इसलिए वॉल्यूम कर दिया जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वॉल्यूम क्या लिया जाता है, 100 ml। ऐसे ही आता है वेट बाय वॉल्यूम। ये अक्सर मेडिसिन जो इंडस्ट्री है यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम में चलता है। कई बार आप किसी भी मेडिसिन को देखेंगे, मेडिसिन को पीछे में पलट के उसके कंपोनेंट में जब आप देखेंगे तो कई में लिखा रहता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यानी कंपोनेंट का जो मास है, ठीक है, वो कितने परसेंट कि कंपोनेंट का मास और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में वो कितना कंपोनेंट का मास जो है डिसॉल्व किया गया है। तो ये इसका क्या रहता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन, ये आपको बताया अभी एग्जांपल में, ये फ्लोराइड वाले एग्जांपल से, ये पार्ट्स पर मिलियन का भी यूज जो है कंसंट्रेशन के लिए आता है। मोल कंपोनेंट का मोल और टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये क्या होता है, मोल आ जाता है। ऐसे मोलरिटी होती है कि कोई भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट का जो मास है वो कितने ml क्या बोलते हैं सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, कितना है मास का सॉल्यूट उतने ml के सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। फिर ऐसे आ जाती है मोलरिटी। तो ये सब जो चीजें हैं इसको हम आगे जाके और ज्यादा डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। तो ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बनाने का ये तरीका होता है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है।